तो ये तो हो गए आपके व्यवसायिक अर्थशास्त्र की जानकारी। अब अपन मेन जो हमारा टॉपिक है इकाई 2, समंकों का संकलन। अब ये जो शब्द पाठ का नाम आया है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पूरा पूरा नया है, क्योंकि कभी इस शब्द का काम हमारे नहीं पड़ा। लेकिन अब जो हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे तो इसका रोजाना हमसे सामना होगा। तो सबसे पहले हमको इसका अर्थ जानना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समंक किसे कहते हैं, या समंक से क्या आशय है, या समंक की परिभाषा दीजिए। क्लियर? तो अपन जानते समंक किसको कहते हैं। समंक यानी क्या? हम लोगों ने 10वीं क्लास में मैथ्स पढ़ी है, वहां शायद समंक का उल्लेख आया होगा। समंक का मतलब होता है संख्या, और संख्या ये सिर्फ अपने लिए। अपने लिए भी क्यों? क्योंकि सामान्य भाषा में, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में समंक का मतलब संख्या नहीं होगा। ठीक है ना? वह संख्या जो किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष योजना के लिए एकत्रित की जाती है, समंक कहलाती है। संख्या ही समंक कहलाएगी। लेकिन आप चाहे तो ये परिभाषा में बता रहा हूं, या जो समझा रहा हूं उसको नोट भी कर सकते हैं। समंक किसी विशेष प्रयोजन हेतु, किसी विशेष योजना के कार्य हेतु अलग अलग तथ्यों को जोड़कर या अलग अलग जगहों से जो संख्याएं एकत्रित की जाती है, उसको हम समंक कहते हैं। क्या कहते हैं? समंक। समंक के बीच मैंने संख्या बताया, एक शब्द और है, संकलन। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो सुनने में तो आप अपना साउंड खोल के बोल सकते हैं, अन्यथा चलने रहे, है ना। संकलन, समंक और संकलन। समंक का मतलब मैं बता रहा हूं संख्या। अब संकलन का मतलब होगा संख्याओं का एकत्रीकरण। क्या कहलाएगा? एकत्रीकरण। अब इसको समझेंगे कैसे हम? पहले परिभाषा सुन लें, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी प्रकार की योजनाओं पे काम करने के लिए सबसे पहले हमको उस योजना या उस कार्य के समंक यानी कि संख्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में, रत्ती हंसना मत आप, फिर आप कहोगे सर तो घर के उदाहरण देते हैं, है ना। घर में मम्मी को खाना बनाना है, तो क्या मम्मी अपनी मर्जी से खाना बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी ना। हाँ, उसके लिए मम्मी को ये जानना जरूरी है कि मेरे घर में आज जो खाना बना रही हूं वो कितने लोगों के लिए बनाऊं, तभी मम्मी उतने लोगों की व्यवस्था करेगी भोजन। सपोज देन, खुशबू, आपके घर में अगर 6 सदस्य हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो मम्मी है वो क्या करेगी? 6 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी या 6 लोगों के लिए भोजन बनाएगी। 6 क्या हो गई? संख्या। ठीक है। लेकिन ऐसे ही हर घर में, अमीषा के घर पे, खुशबू के घर पे, रत्ती के घर पे, मेरे घर पे, सर के घर पे, सभी के घर पे जिन जिन लोगों का भोजन बनता है उन सब लोगों की संख्या अगर हम लिख लें, लिख के देखते हैं, ठीक है। आप नहीं बताओगे, मैं एक औसत ले लेता हूं आपके सबके घर का, देखते हैं। 6 तो किसके हो गई? खुशबू के, प्लस 5 रत्ती घर के हो गए, हमेशा घर के 5 जोड़ लेते हैं, मेरे घर के 13 जोड़ते हैं,
सर के घर के 10 जोड़ते हैं। इस प्रकार से सभी के घरों की संख्या हमको मालूम पड़ गई। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 13 29 और 10 39। इतनी संख्या, यानी कि इतनी संख्या, इतने लोगों के लिए भोजन बनाना, ये हमको याद पड़ गया। तो मम्मी तो केवल 6 लोगों का खाना बनाती है, 39 का नहीं बनाएगी। इसके लिए हमें किसी हलवाई को बुलाना पड़ेगा। वो जब हलवाई आएगा तो वो क्या कहेगा कि साहब बताइए आपको क्या भोजन बनाना है और कितने लोगों का बनाना है, कितने। तो हम कहेंगे साहब 39 लोगों का बनाना है। तो ये जो हमने संख्या एकत्रित करी, क्या हमेशा के परिवार को, रत्ती के परिवार को, खुशबू के परिवार को, मेरे परिवार को, सबके परिवार को, सबको एक साथ बुला के भोजन करवाना है और हलवे से भोजन बनाना है, जिनकी संख्या हो रही 39। और हलवे को कहेंगे वैसा 40 लोगों का भोजन बनाना है। तो ये संख्या हम कहां से लाए? मान लिया जाए मैं भोजन करवा रहा हूं, है ना, आपके सब परिवार वालों को, तो मैं पूछूंगा या बताऊंगा कि आपको फलाने दिन फलानी तारीख को मेरे घर पे भोजन करने आना है। तो मुझे याद होगा कि हाँ रत्ती घर पे 6 है, उसके घर पे 5 है, उसके घर में 5, उसके घर पे 13 है। ये किसे याद है? मेरे को। अच्छा, मेरे को कैसे याद है? या तो मैं तुम्हारे घर आया होगा, मैंने सदस्यों की जानकारी ली होगी, या फिर आप लोगों से पूछ लिया होगा मैंने, तो आप लोगों ने बताया होगा कि मेरे घर में कितने सदस्य हैं। तो मेरे द्वारा आप लोगों से ये जो संख्या कलेक्ट की गई है, इसको कहेंगे हम संकलन। ठीक है, ये कहलाएगा समंकों का संकलन। अब एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए आप। समंकों के संकलन से तात्पर्य है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु, प्रयोजन का मतलब होता है कार्य, या किसी योजना को पूर्ण या सफल बनाने हेतु अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो उसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों को सामूहिक रूप से समंकों का संकलन कहा जाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं, फिर इसके 2 प्रकार बताऊंगा मैं आपको। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। समंकों के संकलन से तात्पर्य उन आंकड़ों से है जो विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किए जाते हैं, और उनको एकत्रित करने का उद्देश्य किसी विशेष योजना या परियोजना को सफल बनाना होता है। यह कहलाता है समंकों का संकलन। क्लियर? अब यहां किसी को कुछ डाउट हो तो आप अपना साउंड खोल के प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर अपन से प्रकार की बात करें। चलो, सबसे पहले रत्ती, आप साउंड खोल के प्रश्न बताओ, कुछ डाउट हो तो बोलो। रत्ती, नहीं समझ में आया? ठीक है, साउंड बंद कर लो अपना। खुशबू, आपको बेटा इसमें कुछ ऐड हुए थे क्या बाद बच्चे? नहीं, इसको बंद कर दो।